हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल क्यों ना हो, अगर आप इन सारी चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको समझनी होगी कि इस टारगेट बैच में जो हमने लास्ट सब्जेक्ट डिस्कस किया था वो इंटेलिजेंस के हम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग रीजनिंग भी कहते हैं। और उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया था जिस चैप्टर को, उस चैप्टर का नाम था ब्लड रिलेशन टेस्ट। और ब्लड रिलेशन टेस्ट को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा, उसको समझा भी आप लोगों ने, राइट। और ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से और सटीक तरीके से सॉल्व भी किए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम होगा डायरेक्शन टेस्ट। यानी कि डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें अपनी जो दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसको हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ भी कहते हैं, इन सारे डायरेक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं आगे आने वाले इस चैप्टर के अंदर। हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूं यार कि सबसे पहली बात तो जो भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो आप, अगर आप इस बैच में ज्वाइन हो तो सबसे पहले तो जब आप पढ़ने बैठो ना, नोटबुक और पेन के साथ बैठो। हर बार रिपीट करता हूं ये बात। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जाए भाई उसको लिखो, खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स पे डिपेंडेंसी कम रखो। हाँ, मानता हूं पेड बैचेस में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस है तो उनको सॉल्व करो। डेली का होमवर्क आपको डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस्ड रहना है। इसके साथ साथ जो सिलेबस ट्रैकर सीट है उसको फिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको करना ही करना है। अगर ये सारी चीजों के लिए आप तैयार हैं तो आप हमारे साथ इस लेक्चर में बढ़ने के लिए कंप्लीटली तैयार हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम डायरेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, सोशल स्टडीज भी हमने डिस्कस करी है, इंटेलिजेंस के ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और हम डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें हम दिशा परीक्षण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्शंस क्या होते हैं। करेक्ट, डायरेक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो आप बता सकते हो कि सर हमारी जो बेसिक डायरेक्शंस है ना वो 4 है। कौन कौन सी है? जो मेन डायरेक्शंस हमारी कौन कौन सी होती है? जब हम मेन डायरेक्शंस की बात करते हैं तो आपको ही पता है कि जो हमारी मेन डायरेक्शन है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कौन सी है? ईस्ट है, उसके बाद वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। तो इसको हम सिंपल सा कह सकते हैं कि सर सबसे पहले तो हमारे पास ये ईस्ट हो गया, ये हमारे पास में वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हमारे साउथ। ये मेन डायरेक्शन है। करेक्ट। अब इन मेन डायरेक्शन से हमारी सब डायरेक्शंस भी क्रिएट होती हैं। क्लियर है? कौन सी डायरेक्शंस क्रिएट होगी? अच्छा ध्यान रखो आप, ये कौन कौन से डायरेक्शंस होंगे हमारे, कॉपी में लिखते भी जाना है। अब इस मेन डायरेक्शन से हम ड्रॉ कर रहे हैं सब डायरेक्शंस। अब सब डायरेक्शंस कैसे हम ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो ये जो हमारी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी भाई। ये कौन सी हमारी डायरेक्शंस हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो डायरेक्शन है वो हमारी साउथ ईस्ट हो जाएगी और ये जो डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे जो बेसिक डायरेक्शन से जो निकल करके बने हुए हैं, ये हमारे कौन से डायरेक्शन से? ये है हमारे, ये उसके सब डायरेक्शन से। नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, साउथ हमेशा नीचे रहेगा और इधर आपका जो है वो ईस्ट होगा इस तरफ, और इसी तरीके से इस तरफ आपका वेस्ट होगा। मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे की तरफ में साउथ होगा। क्लियर है? तो आपको ये बेसिक डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए।
और इसके अलावा जब मूवमेंट होगा उसके भी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको समझने में दिक्कत आती है। करेक्ट। चलिए, तो ये देखिए, अब हम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ये आपने अगर बना लिया है तो अच्छी बात है। अब हम इसके मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। अगर नॉर्थ से लेफ्ट की बात करेगा तो किस तरफ जाना है, नॉर्थ से अगर वेस्ट बोलेगा तो किस तरफ की हमें जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम कॉन्सेप्ट में डिटेल्ड में अभी डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट। आई होप कि आपने इस चीज को लिख लिया होगा। ये बेसिक्स बातें थी और अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद है ना क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में भी आती हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको क्या कहता हूं, देखिए, आप अगर ऊपर की तरफ सामने की तरफ खड़े हुए हो तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। लेफ्ट इस तरफ होगा, नॉर्थ में लेफ्ट इस तरफ होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये लेफ्ट हो गया। करेक्ट। ये आपका राइट हैंड है जी, ये आपका राइट हो गया। तो आपको समझना होगा कि जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ में रहते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट होता है और इधर की तरफ हम आते हैं तो वो राइट होता है। ठीक। अगर ये लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, अगर आपका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है तो अगर इसके साउथ में जाओगे तो सीधा अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा भाई। अब सिंपल सी बात है भाई, जब आप नीचे की तरफ देखोगे, नीचे की तरफ आपने देख लिया, अब आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरफ थे तो लेफ्ट आपका इधर, राइट इधर। जब आप इस तरफ घूम गए कंप्लीटली तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा आपका। यानी कि इस तरफ में क्या हो जाएगा, फिर राइट हो जाएगा, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर हम ऊपर की तरफ में चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर होगा, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर होगा। क्लियर है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका लेफ्ट किधर है। लेफ्ट अगर आपका क्लियर है तो राइट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, इस तरफ में आपका लेफ्ट इधर होगा, फिर अगर इधर रहोगे तो आपका लेफ्ट इधर होगा, अगर आप इधर रहोगे तो आपका लेफ्ट इधर होगा, इधर रहोगे तो आपका लेफ्ट इधर होगा। तो आपको समझना होगा लेफ्ट 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 एंड लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट आपका चलता है, राइट इसका ठीक अपोजिट में चलेगा। क्लियर है। तो ये आपका है मूवमेंट। क्लियर है। ईस्ट से अगर राइट कहता है, ईस्ट से अगर राइट कहता है मतलब साउथ की तरफ आ गए होगा। राइट। साउथ से अगर राइट की तरफ कहता है तो आप वेस्ट की तरफ आ गए हो। वेस्ट से अगर राइट की तरफ कहता है तो नॉर्थ आ गए हो। नॉर्थ से अगर राइट कहता है तो ईस्ट की तरफ आ गए हो आप। क्लियर है। ये आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट से साउथ जो होगा वो राइट होगा। राइट। और इसी तरीके से वेस्ट से राइट नॉर्थ। तो ये लेफ्ट की अगर बात करेगा तो इस तरफ से आना है और राइट की बात करेगा तो सीधे इसका अपोजिट होना है। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है नॉर्थ से राइट, नॉर्थ से राइट आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट से राइट आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। साउथ से राइट आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट से राइट क्या होगा आपका, नॉर्थ होगा। वेस्ट से राइट क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने देखे। और इसमें एक और मेन कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस का, वो भी हम देखेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से समझने वाले। चलिए, ये हमने डायरेक्शंस ऑलरेडी आपको बता दी है। अगर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर इस तरफ से जा रहा है तो ये आपका साउथ ईस्ट होगा। राइट। इस तरफ से यहां से आपको देखनी होगी साउथ ईस्ट में। करेक्ट। तो ये है बेसिक डायरेक्शन, आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। तो ये बेसिक्स के डायरेक्शंस के सब डायरेक्शंस हैं। तो ये इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे। करेक्ट। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस की, जो कि हम इसमें समझना होगा कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है तो किस तरीके से। देखिए, जब हम कंप्लीट एंगल की बात करते हैं ना, जब हम कंप्लीट एंगल की बात करते हैं तो हमारा जो एंगल कंप्लीट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और कंप्लीटली अगर ये हमारा एंगल कंप्लीट होते होते अगर ये पूरा एंगल कंप्लीट हो जाता है, पूरा एंगल अगर हमारा कंप्लीट होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनता है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज कहते हैं तो बहुत सिंपल सा समझ आ रहा है। क्लॉकवाइज अगर कहेंगे तो क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे घड़ी की दिशा में। ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज कहता है तो क्या हो जाएगा, घड़ी की उल्टी दिशा में। जैसे घड़ी है, घड़ी की
दिशा में अगर चलेगा, जैसे घड़ी घूमती है, उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। लेकिन अगर वही चीज हमसे ऐसा पूछा जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की उल्टी दिशा में हमें बात करनी होगी। अगर क्लॉकवाइज की बात करता है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है घड़ी की दिशा में। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, डायरेक्शंस के साथ साथ में हमें एंगल्स भी देखने हैं कि कितने एंगल्स कंप्लीट होते हैं। देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन इसको देखो अगर ध्यान से, तो आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगी। मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीजों को डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप, सिंपल सी बात है, ये आपका एक क्वाड्रेंट बन चुका है। तो ये जो बनेगा, अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो ये 90 डिग्री इधर होगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो जो हमारा 90 डिग्री होगा वो इस तरफ से होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करते हैं तो 90 डिग्री हमारा ये वाला होगा। इसी तरीके से 90 के बाद 180 की बात करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट 180 हो जाएगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। इसी तरीके से ठीक उसका 90 प्लस कर दो, 270 होगा, 270 में फिर 90 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने समझ लिया। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करते हैं, क्लॉकवाइज की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये जो हमारा होगा ये 90 डिग्री का हो गया, यहां से यहां तक हमारा 180 होगा, 270 होगा और फिर 360 होगा। लेकिन अगर इसका हाफ की बात कर रहा है तो 45 डिग्री का होगा। अब 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। अब 45 में फिर से 45 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो गया। 90 में फिर से 45 प्लस कर दोगे 135, 135 में 45 प्लस करोगे 180, 180 में 45 प्लस किया 225, 225 में 45 प्लस किया 270, 275 में अगर हमने 45 प्लस किया 315 और फिर 45 प्लस कर दिया तो 360 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले तो मेन डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस के साथ साथ हमने बात करी उसके सब डायरेक्शंस के बारे में। सब डायरेक्शंस के बाद हमने उसके मूवमेंट को समझा कि लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, राइट, चाहे वो ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो। इसके अलावा हमने डायरेक्शंस की मूवमेंट्स देखी, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। साथ ही साथ हमने समझा है अभी तक कि इसमें कैसे एंगल्स फॉर्म होते हैं, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज ही क्यों ना हो। सारे के सारे डायरेक्शंस में हमने एंगल्स को भी समझ लिया है। तो अब हम आगे चलेंगे और एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें समझना होगा, क्योंकि पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डायरेक्शंस में पूछे जाते हैं। किस तरीके का क्वेश्चंस हो सकता है, क्वेश्चंस में हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने, किसी ने बोला कि ठीक है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चलता है, राइट, नॉर्थ की तरफ चलने के बाद वो, अब यहां से देखिए, यहां से अगर वो नीचे की तरफ आएगा तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की तरफ आ गया भैया इतने मीटर। फिर उसके बाद में उसने ठीक राइट टर्न ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डायरेक्शन अगर आपको बतानी होगी तो कैसे बताओगे, यहां पे कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम फॉर्म होगा, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा अपने क्लासेस में भी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो बेस है, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, राइट। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमारे बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू बात करेंगे तो सी माइनस बी होगा, बी की बात करेंगे तो सी माइनस ए होगा। जो बी हमारा बेस है, ए हमारा परपेंडिकुलर है और जो सी है वो हाइपोटेनस को बता रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम्स को भी आपको लिखना होगा ताकि आपको समझ आए सारी चीजें कि किस तरीके से काम करती है सारी की सारी चीजें, करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। जैसे हम 20 से 25 क्वेश्चंस अगर करते हैं तो हमारे डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस के फॉर्मेशन है वो हम समझ जाएंगे। अगर साइडो वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी करेंगे। डिफरेंट टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथागोरस से रिलेटेड वो डायरेक्शन टेस्ट में जितने भी होंगे वो सारी की सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लो जब तक। चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए
मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा रोल होता है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े हैं तो चीजें आपके लिए आसान होगी। अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से रीड आउट नहीं किया तो चीजें आपके लिए मुश्किल होने वाली हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं पहले करके बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगी चीजें कि किस तरीके से चीजें ये काम कर रही हैं। सबसे पहला काम होता है हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है कि घड़ी में 12:15 बज रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा? एक क्लॉक बनानी होगी, राइट? हमने क्या बना दिया? क्लॉक बना दिया। भाई 12:15, 12:15 का मतलब होता है 12:15। क्या? 12:15, राइट? यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है तो मिनट की सुई के विपरीत दिशा कौन सी होगी? बहुत सिंपल है भाई, यहां पे है 12, यहां पे है 3, यहां पे है 6 और यहां पे है 9, ठीक है? अब घड़ी में कितना बजाना है? आपको बजाने हैं 12। कितने बजाने हैं भाई? 12 बजाने हैं। क्वार्टर पास्ट 12, क्वार्टर पास्ट 12 इसको समझना होगा। क्या बजाना है? 12:15 बजाना है। ये आपका आवर एंड हो गया, ठीक है? और ये आपका मिनट एंड हो गया, ब्लैक वाला, ये आपका मिनट एंड हो गया, ठीक है? घड़ी में कितने बज गए? 12:15 बज गए, करेक्ट। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में भैया आगे ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में इफ आवर एंड पॉइंट टू द ईस्ट, ये कह रहा है कि जो आवर एंड है वो ईस्ट को बता रहा है, ठीक है? ये घंटे की सुई किसको बता रही है? ईस्ट को बता रही है। तो ये वेस्ट को बताएगा, ये नॉर्थ को बताएगा और ये साउथ को बताएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि अपोजिट टू द मिनट एंड। मिनट एंड आपका ये है, सॉरी गलत हो गया। जो आवर एंड है वो ये ईस्ट है, सॉरी। ये आपका मिनट एंड है, ब्लैक वाला, ये आवर एंड है। तो ये कह रहा है कि यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर बता रही है, ये पूर्व दिशा की ओर है, कौन सा है? ये ईस्ट है, ठीक है भाई? ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट है तो आपका क्या होगा? वेस्ट होगा। और ईस्ट के ठीक अपोजिट में आपका नॉर्थ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका साउथ होगा। क्लियर है? अब हमसे पूछा है कि मिनट एंड के अपोजिट में क्या होगा? तो ये आपका मिनट एंड है। मिनट एंड के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी? मिनट एंड के अपोजिट में होगी आपकी जो डायरेक्शन वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन। मिनट एंड के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यहां पे आवर एंड ये है रेड वाला, और ये हमारा मिनट एंड है, राइट? तो आप समझ सकते हो कि मिनट एंड के अपोजिट में पूछा है, मिनट एंड के अपोजिट में हमारा नॉर्थ है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, और बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आने वाली है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम आपको चीजों में गड़बड़ी ना हो इसलिए मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे एक डायरेक्शन बना देता हूं, लाइन, राइट? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। क्लियर है? अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वैसे वैसे डायरेक्शंस बनाएंगे। रमेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। रमेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। हम ये मान लेते हैं भाई कि रमेश का घर ये है और अपने घर से वो नॉर्थ की तरफ उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। तो रमेश को हमने पहुंचा दिया कहां तक? 15 किलोमीटर पहुंचा दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। अच्छा नॉर्थ है तो नॉर्थ से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप बताइए यहां से वो किधर जा रहा है? वो वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो वेस्ट आपका इधर है, तो वेस्ट की तरफ आके वो 20 किलोमीटर की तरफ चल देता है। 20 किलोमीटर चल दिया उसने, ठीक है? फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब कहां वो आ रहा है? साउथ की तरफ आ रहा है।
5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो ये यहाँ तक 15 है, 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब इतना ही दूरी तय कर रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, ठीक है। अब अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वो क्या करता है, वो अंत में देखो, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, मतलब 20 तो यहीं पे उसकी कंप्लीट हो गई, यहां से यहां आएगा तो 20, और उसके बाद 10 और एक्स्ट्रा आ रहा, तो ये 10 और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो 20 और ये 10, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया और 10 ये हो गया, टोटल 30 किलोमीटर चल गया। यहां पे वो खड़ा है, राइट। अब अपने घर से देखने पर वो किस दिशा में खड़ा है, ठीक है, इसका घर यहां पे है। अपने घर से देखने पर वह किस दिशा में खड़ा है, तो अपने घर से जब वो देखेगा तो वो किस दिशा में खड़ा है ये आपको बताना है। तो ये वाली हमारी डायरेक्शन होगी, वो कौन सी होती है, ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी है डायरेक्शन, वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे ये कौन सी, अब यहां से देखो, यहां से मान लीजिए घर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत आसान होते हैं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, केवल ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, इसके बाद क्वेश्चन को समझ करके उसको सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस अब बनेंगे, और अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देता हूं जो कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप खुद से। ये जो क्वेश्चन है ना, एक घड़ी में 3 बजे है और इसे 10 डिग्री इस प्रकार घुमाया गया है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखो अब यहां पे एक घड़ी में 3 बजाना है। सबसे पहले तो एक घड़ी है, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गए और 9 हो गए। सबसे पहले घड़ी में कितने बजने, 3 बजने। 3 बजेगा तो ये मिनट एंड होगा और ये आपका हो जाएगा आवर एंड, ठीक है। 3 बज गए। अब 10 डिग्री इस प्रकार घुमाया जाता है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है। उत्तर पूर्व, मिनट की सुई, मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रही है। तो ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर पूर्व ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व कौन, मिनट की सुई, ठीक है। अब हमें ये बोल रहा है कि इसको है ना थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया गया है कि ये जो है ना 10 डिग्री ऐसे घूम गई कि ये उत्तर पूर्व की ओर इशारा कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इशारा कर रही है। जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ इशारा कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। अच्छा, ये जो है अब आपको समझना है कि ये जो है, ये जो है, ये तो सबसे पहले नॉर्थ पे थी, ये नॉर्थ पे थी, राइट, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। लेकिन ये नॉर्थ इधर आ गई है, ये नॉर्थ अगर इधर आ जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट तो इधर आ जाएगी, ये वाली नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। जब ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी तो क्या बोल रहा है ये, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। तो यहां से सीधे 90 डिग्री, हमें यहां से 90 डिग्री बना है तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री, साउथ, साउथ ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां से सीधे 90 डिग्री। देखो 3 बज रहे हैं यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना है। अब ये जो आवर एंड है ये नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, तो यहां से हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कितने डिग्री घूम रहा है ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया। देखो
3 बज रहे थे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब ये बोल रहा था कि ये जो एंगल है ना, इसको इस ऐसा घुमाया गया है कि ये नॉर्थ ईस्ट बन गया। अगर ये नॉर्थ ईस्ट बन गया है तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री पे कौन सा बनेगा? नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री पे कौन सा बनेगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। एक गांव W, गांव X के उत्तर में 20 किलोमीटर दूर है। गांव Y, गांव X के पूर्व में 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है। गांव Z W के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है। यदि मन्नू लुक्के गांव के चलना, मन्नू विलेज W इज अ 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ विलेज X, तो X से 20 किलोमीटर, X से 20 किलोमीटर सबसे पहले तो गांव W X के उत्तर में 20 किलोमीटर दूर है। अगर हम ऐसा करें, एक गांव है X, इससे 20 किलोमीटर उत्तर में कौन है? W है। ये हमें समझ आ गया। आगे लिखा हुआ है गांव Y X के पूर्व में 18 किलोमीटर दूर है। X के पूर्व में 18 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। कौन है गांव? Y। W के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूर है Z। W के पश्चिम में 12 किलोमीटर, Z 12 किलोमीटर, ठीक है। यदि मन्नू लुक्के गांव Y से चलना शुरू करता है, Y से शुरू करता है और गांव W से होते हुए गांव Z को जाता है, तो शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टार्टिंग इसकी यहां से हो रही है, Y से चलना शुरू कर रहा है, यहां से चलना शुरू कर रहा है, क्लियर है। अब ये Z आपका इधर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जहां से चलना स्टार्ट किया वो किधर है? Z इधर है, यहां से ये Z नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है वो, नॉर्थ ईस्ट तो इधर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। A इज 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ B। आपको सारे डायरेक्शंस पहले तो क्लियर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का सिंपल सा मतलब है इस तरफ आएगा, यानी कि सबसे पहले तो A B से, ठीक है, तो B अगर यहां पे है तो साउथ वेस्ट इधर ये होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। C B से दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व यानी कि इधर कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर है। ये भी 40 किलोमीटर था, ये 20 में नहीं 40 है, ये भी 40 किलोमीटर दूर होगा। सी ए से किस दिशा में है? सी ए से किस दिशा में है? तो ए से सी जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में होगा। किसकी डायरेक्शन में होगा? ईस्ट की डायरेक्शन में होगा। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ईस्ट में है, ये किस में है? ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं।
कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। रितु वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then turn to her right and walk 50 meter. Now she turn left, then and walk another 50 meters. Now again she turns left and walk another 50 meter. In which directions is the form to starting point? आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। ऋतु पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर चलती है। तो मान लेते हैं ऋतु यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और ईस्ट में चल रही है, 50 किलोमीटर चली, 50 किलोमीटर चली, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है। बहुत सिंपल है, इधर की तरफ आप जाओगे तो आपका दायां किधर होगा, इधर होगा दायां आपका, तो राइट 50 किलोमीटर फिर से, और 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है यहां से, ठीक है 50 मीटर चली। अब वो बाएं मुड़ती है, अब देखो इधर से फिर बाएं मुड़ेगी। अच्छा ठीक है, इधर से वो कहां मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब इधर से वो बाएं मुड़ रही है इसका मतलब वो इधर की तरफ आ रही है, और फिर से वो 50 मीटर चलती है, इधर से बायां इधर होगा, नीचे की तरफ में जब भी बायां होगा तो इधर होगा, ऊपर की तरफ में बायां होगा तो इधर होगा, 50 मीटर चली। अब वो फिर से बाएं मुड़ती है। अच्छा, अब वो बाएं मुड़ेगी, इस तरफ से बाएं मुड़ती है तो इधर होगा उसका बायां, और कहां चलेगी वो, 50 मीटर यहां पे आ गई फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है भाई, उसने यहां से स्टार्ट किया था चलना, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। किस में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस केवल आपको ध्यान से डायग्राम्स सही से अगर बनाओगे तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। आपको क्या है ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। एक बार अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया, सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में एक बात बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, वो ये कि यार आनंद वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, आनंद उत्तर की दिशा में 50 मीटर चलता है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ की तरफ में हम आनंद को 50 मीटर चला देंगे, ठीक है। यहां से नॉर्थ की तरफ मान लेते हैं यहां पे आनंद भाई है, अपने 50 मीटर उन्होंने चल दिया। आनंद 50 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। जब भी आप नॉर्थ की तरफ हो, दायां आपका ही हैंड में दायां, आप देख लीजिए दायां चल दिया, और फिर 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो 50 इतना था, 100 थोड़ा बड़ा बना देंगे, 100 मीटर हो गया, ये 50। फिर वो दाएं मुड़ता है, तो अगर दाएं देखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा और 50 मीटर चलता है, वापस यहीं पे आ गया, और अपने शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है,
शुरुआत यहाँ से करी थी, इधर की तरफ में है, यहाँ पे है, यानी कि ईस्ट में है। कहाँ पे है ये? ईस्ट में है। कहाँ पे है? ईस्ट में है। करेक्ट। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, x और y एक ही स्थान O से चलना शुरू करते हैं। x उत्तर की ओर तो y दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है भाई, एक स्थान है O, यहां से x उत्तर की ओर, दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय, मतलब यहां से 5 किलोमीटर एक ने तय करी, इसी तरीके से यहां से 5 किलोमीटर की दूरी एक ने तय करी, दूसरे ने भी 5 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसने, इसका नाम हमने रख दिया है x और इसने y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वे दोनों पूर्व की ओर मुड़ते हैं। अच्छा, दोनों पूर्व की ओर मुड़ेंगे। अच्छा, तो इसका जो पूरब होगा वो इस तरफ होगा, जो कि 2 किलोमीटर इसने चला, लेकिन इसका पूरब इस तरफ होगा जो कि 2 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, इसका पूरब, सॉरी दोनों पूरब की ओर चलते हैं ना, नहीं यार, दोनों ही पूरब दिशा की बात कर रहा है, लेफ्ट राइट की तो बात कर नहीं रहा है, तो दोनों इधर ही आएंगे 2 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 5 किलोमीटर इधर चले, 5 किलोमीटर इधर चले। एक्स वाई से कितनी दूरी पर है? एक्स वाई से कितनी दूरी पर है? सिंपल है यार, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये दोनों 10 किलोमीटर हो गया, 5 और 5 तो 10 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ये दो का कोई मतलब नहीं है, एक्स यहाँ पे पहुंचा है, वाई यहाँ पे, दोनों के बीच का डिफरेंस जो कितना है, ये पूरा 10 किलोमीटर हो। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, पता है सबसे बोरिंग काम, सबसे बोरिंग काम जो है ना वो है पढ़ना, क्योंकि इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ना, हमें दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी काम में जैसे अब इसको उठाना है तो एफर्ट लगेगा, मजा आएगा। गेम खेलना है एफर्ट लगेगा, पढ़ने में क्या मेंटल, मेंटल अपना लगाना है, और एक जगह पे फोकस रख पाना आज के समय में तो बड़ा ही मुश्किल काम है। क्यों? इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि भाई हमारी जो आदत है ना, ये मोबाइल फोन लिया और बस स्क्रॉल करते रहे, स्क्रॉल करते रहे, इसकी वजह से हमारा जो फोकस टाइम है ना वो बहुत कम हो चुका है। तो हमें क्वेश्चंस करना बोरिंग लगता है, हमें क्वेश्चन को समझना बोरिंग लगता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स बहुत पास में है, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। राजू है ना उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, और वह 30 मीटर आगे जाता है। राजू, ठीक है, और बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो अंत में दाएं मुड़कर चलता है, तो वो किस दिशा में? ठीक है भाई, बताते हैं किस दिशा में। देखिए क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले तो,
ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को। चलो, सबसे पहले तो राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 30 मीटर आगे जाता है, तो राजू को सबसे पहले हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा कर देते हैं। राजू को उत्तर की ओर मुंह करके हम खड़ा कर देते हैं, क्लियर है। तो देखो, राजू ने सबसे पहले क्या किया, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। राजू का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आई थिंक आप सब लोगों को विजिबल हो रहा होगा, ये देख पा रहे हो आप लोग, करेक्ट, ये देख पा रहे हो। चलो ये देखो आप, क्या आपको ये विजिबल है चीजें। चलिए, राजू क्या कर रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर हमने इसको चलवा दिया, 30 मीटर बाएं मुड़ करके। अब यहां से वो कहां मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ करके 15 मीटर चलता है, तो ये 15 मीटर इधर चल दिया, बाएं मुड़ करके 15 मीटर चल दिया इसने। फिर वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर वो दाएं मुड़ेगा, यहां से अगर दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ चलेगा, 50 मीटर चला, ठीक है। और अंत में दाएं मुड़ करके, अब दाएं मुड़ेगा तो इधर दाएं मुड़कर चलता है, अंत में वो दाएं मुड़ करके चलता है, पता नहीं कितना चलता है, ये नहीं दिया है। तो वह किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आप देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे कि सर ये तो ईस्ट है, क्या है, ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो आपको समझ आ रही होगी ये चीजें कि जो इसके अंदर दिया हुआ है कि यहां पे वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में जाएगा, क्लियर है। कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको तो खैर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में होना चाहिए था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये ना, ये हिंदी गलत है भाई इसके लिए, ये ना हमारी कंटेंट राइटिंग की जो टीम है ना, गलतियां तो करती है। इंग्लिश के क्वेश्चन सही है, 5 अच्छा इसके बाद वाले क्वेश्चन देख लो यार कि गड़बड़ तो नहीं करा उन्होंने, नहीं सही है। 5 boys sitting in the circle facing southwest. 5 boys A B C D are sitting in part in circle, अच्छा सर्कल में बैठे हुए हैं, A B C D, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो सबसे पहले ए जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा है। साउथ वेस्ट का मतलब आपको ही पता है, ये आपका ईस्ट हो गया। क्वेश्चन आप समझना, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये आपका साउथ। साउथ वेस्ट मतलब इधर की तरफ, यहां से ए का जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो चुका है कि ए जो है हमारा वो यहां से इस दिशा में बैठा हुआ है, क्लियर है। ए बैठा हुआ, क्लियर है। अब डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, जो डी है वो साउथ ईस्ट की तरफ बैठा हुआ है, डी हो गया। सॉरी, बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए। बी और ई जो है वो ए और डी के रेस्पेक्ट में अपोजिट में, ए और डी के अपोजिट में कौन से हैं, ई, ओके, बी और ई, बी और ई। तो बी ए के अपोजिट में यहां पे बी बैठा हुआ है,
और यहाँ पे ई बैठा हुआ, डी के अपोजिट में ई बैठा हुआ। सी इज द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। ई डी और बी के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस पे सी बैठा हुआ है। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि यहां पे बैठा हुआ है, यानी कि ये ईस्ट की तरफ बैठा हुआ है। करेक्ट, ये ईस्ट की तरफ बैठा हुआ है, वेस्ट की तरफ में कोई है ही नहीं, नॉर्थ में कोई नहीं है, साउथ में कोई नहीं है, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो ऐसा हो गया। क्लियर है? ये इस तरफ बैठे हैं भाई साहब, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। क्लियर है? अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हम दे पाएंगे। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? सी कौन से डायरेक्शन में? सी ईस्ट में है भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? जो डी है वो करेक्ट है। विवेक और अशोक एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करते हैं। विवेक 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और दाएं मुड़ता है। विवेक 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। यहां से विवेक ने चलना चालू किया और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है? और दाएं मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलते हैं। यहां से दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चला देते हैं, 4 किलोमीटर चला। अशोक 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अच्छा ठीक है भाई, अशोक जो है वो यहीं से चलना चालू करता है वो भी, और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर पश्चिम, दाएं मुड़ता है उसके बाद में वो, और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन पे आ गया। अब वो एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? यहां पे पहुंच चुका है अपना विवेक, जो कि यहां से चलना चालू किया था, और यहां पे है अशोक। ठीक है, यहां से 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 और 4 9 किलोमीटर की दूरी पर है, 9 किलोमीटर। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चंस एक बार ध्यान से पढ़ते जाइए, डायग्राम्स बनाते जाइए, आसानी से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाई इज द ईस्ट ऑफ द एक्स? एक्स के ईस्ट में y है। बना दिया मैंने, यहां तक समझ आया? जो z के उत्तर में है, जो यानी कि x की बात हो रही है, जो पहला टर्म किसके? z के उत्तर में, z के नॉर्थ में x आ गया। यदि p z के दक्षिण में है, z के दक्षिण में क्या है? p है, तो P y की किस दिशा में है? y की किस दिशा में है? y की किस दिशा में है? y यहां पे है, करेक्ट। y से किस दिशा में P है? जैसे मान लीजिए y यहां पे है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट है ये P। ठीक है, रचेल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है, और 20 मीटर चलते ही पूर्व की ओर मुड़ती है, और 10 मीटर चलती है, यानी कि उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करती है। 15 मीटर,
दक्षिण की ओर, अच्छा दक्षिण की ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अच्छा, जब आप डायग्राम बनाया करो ना, डायग्राम, तो स्केल से नहीं नापना है 15 मीटर, अपने अंदाजा, अपना जो कॉमन सेंस है उसका यूज करना है। अगर 15 बना रहे हो, 20 बना रहे हो, तो इससे बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वह दक्षिण की ओर मुड़ती है, दक्षिण की ओर मुड़ेगी, ठीक है। उत्तर की ओर चलना शुरू करती है और 15 मिनट चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ती है। अब दक्षिण की ओर मुड़ेगी तो यानी कि सिंपल सीधे नीचे की तरफ आएगी और 20 मीटर चलती है। क्या चलेगी वो? 20 मीटर चलती है भाई। तो 15 मीटर तो यहां से हो गई, यहां से अगर फिर से 20 मीटर चलेगी तो 15 ये और 5 ये इधर आएगी, यानी कि यहां से 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आ गई है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चल गई पूर्व की ओर। फिर से उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है, से उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है, यहां पे आ चुकी है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? शुरुआत उसने यहां से करी थी और शुरुआती से वो 10 मीटर दूर है ईस्ट की तरफ में, तो 10 मीटर ईस्ट। डायग्राम देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, 10 मीटर ईस्ट की तरफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, A and B both are walking away from point X. A walked 3 meter, B walked 4 meter from it. Then A walked 4 meter north of X and B walked 5 meter south of A. What is the distance between them now? What is the distance between them now? ठीक है, यहां पे A और B दोनों बिंदु X से दूर चल रहे हैं। A 3 मीटर चला, B 4 मीटर चला, ठीक है। अब यहां पे X यहां पे बना देते हैं, A और B दोनों चल रहे हैं। A जो है वो 3 मीटर चला भाई, A। B जो है वो 4 मीटर चला, अपोजिट, दूर चल रहे हैं। दूर चल रहे हैं मतलब अलग अलग चल रहे हैं। फिर A X के उत्तर में 4 मीटर चला है, X के उत्तर में 4 मीटर और चला हो, इसका उत्तर यानी कि 4 मीटर और टोटल 7 मीटर चल गया। B दक्षिण में 5 मीटर चला भैया, 5 मीटर और चल गया, B 9 मीटर हो गया टोटल। अब उनके बीच में दूरी क्या है भाई? दोनों को प्लस कर लो, यहां से ये टोटल 9 मीटर ये हो गया, 7 मीटर ये हो गया, 9 और 7 16 मीटर, ये टोटल 9 मीटर और ये दोनों 16 मीटर की दूरी पर है, तो 16 मीटर की दूरी पर ये दोनों है। नहीं, 16 मीटर की दूरी पर है भाई, गलत है आंसर, ये 16 मीटर की दूरी पर, 9.5 नहीं है, 16 मीटर की दूरी पर है। इसका आंसर होगा सी वाला। दोनों एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है। For village A, B, C, D lie in the straight line. D is 10 kilometer away from B. A is exactly between D and C. C from B is 2 kilometer more than it is from D. How far is C from B? चार गांव A, B, C, D एक सीधी रेखा में स्थित है। चार गांव है A, B, C, D एक सीधी रेखा में। ठीक है, डी बी से 10 किलोमीटर दूर है। डी जो है वो बी से 10 किलोमीटर दूर है। डी जो है वो बी से 10 किलोमीटर दूर है।
ए, डी और सी के बीच, ठीक बीच में, ए, डी और सी के ठीक बीच में, डी और सी के बीच में, ठीक बीच में हो। सी के बीच में ए है, डी और सी के ठीक बीच में ए है भाई, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो 3 मीटर और ये 3 मीटर, 3 और 3 6 मीटर की दूरी में ठीक बीच में आ गया, और ये 4 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और बी से सी डी से 2 किलोमीटर अधिक दूर है। बी से सी सी बी से कितनी दूरी पर है? अच्छा, इससे 3 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है अधिक। डी बी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ए ठीक बीच में, और बी से सी, डी से बी से सी 2 किलोमीटर अधिक दूरी पर है, ठीक है। 2 किलोमीटर अधिक दूर है, तो सी बी से कितनी दूरी पर है? सी बी से कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। डी एंड सी फ्रॉम बी इज 2 किलोमीटर मोर देन डी। अच्छा, डी से 2 किलोमीटर दूरी पर है, डी से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर की दूरी पर, सही तो है। 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर की दूरी पर ये भी है। A is located to the west of B. A is located to the west of B. A जो है, क्लियर है, B से A B के पश्चिम में स्थित है। A B के पश्चिम में, सही तो ना, A B के पश्चिम में स्थित है, पूर्व पश्चिम। C A और B के बीच में उत्तर में स्थित है, इन दोनों के ठीक बीच में उत्तर में स्थित है। D B के ठीक दक्षिण में है, B के ठीक दक्षिण। A के सीधी रेखा में भी है। डी सी से किस दिशा में? सी से किस दिशा में भाई? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में है, देख सकते हो आप, साउथ ईस्ट में डी बना हुआ, साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्शंस अगर आपके क्लियर है तो साउथ ईस्ट में है ये, साउथ ईस्ट में। चलिए आगे चलते हैं। I am facing west and turn 90 in the clockwise direction. अगर ये वेस्ट है और वेस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न किया 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज मतलब 90 डिग्री यहां पे आ चुका है वेस्ट। उसके बाद देन क्लॉक 135 डिग्री यहां पे है, और यहां से 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सबसे पहले तो यहां तक तो 90 आ जाएगा, और 90 से फिर 45, ये 145 डिग्री इधर आ गया।
ठीक है, यहाँ पे है। ठीक, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो ये बताइए कि ये किस दिशा में है, यहां से किस दिशा में है ये है आपका साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ में है, साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 90 फिर 135, और एंगल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे, ये 90 है और ये 90 के बाद इसका हाफ 45, 135 यहां तक होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। अब राम उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम यानी कि इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री इधर है, तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव किया, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया है। फिर वह 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री घूमेगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे, यहाँ पे आ चुका है सीधे, यहाँ से घूम करके यहाँ पे आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया। फिर वह उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, अगर यहाँ से 90 डिग्री साउथ ईस्ट में आ चुका है, किस की तरफ मुंह करके खड़ा है भाई, तो आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, पूरे डायरेक्शन घुमा है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये 19th नंबर का क्वेश्चन है, और सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके क्लियर होना चाहिए, और क्लॉक ठीक है। अब 12:30 आवर एंड एट द क्लॉक फेसेस नॉर्थ, ठीक है, आवर एंड यानी कि 12:30 हो रहा है, मैं सीधे ऐसे बनेगा, आवर एंड नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ एंड द मिनट एंड फेसेस साउथ, ठीक है, ये मिनट एंड साउथ में, तो एट 2:45 द मिनट एंड विल बी इन विच डायरेक्शन, 2:45 होगा तो मिनट एंड किधर होगा, 2:45, 2:45 का मतलब ये होगा कि मिनट एंड तो यहाँ पे होगा 45 पे, और 2 का मतलब कुछ इधर होगा, ठीक है। अब देखिए, तो मिनट एंड का हमसे पूछा है ना, मिनट एंड 2:45 में किस दिशा में, ये नहीं है, तो हिंदी इसकी गलत लिखी है, हिंदी इसमें गलत है, हिंदी अगले वाले क्वेश्चन की डाल दी लग रहा है, तो मिनट एंड किस तरफ है, ईस्ट इधर है, तो वेस्ट इधर, वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। मिनट एंड्स का हमसे पूछा है कि मिनट एंड्स कैसे होगा, तो वेस्ट में, ये है इसका ट्रांसलेशन हिंदी वाला। 21st वाले क्वेश्चन में, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज के मॉर्निंग के बाद गंगाधर वॉज वॉकिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ पोल वेल फेल एग्जैक्टली इज इन राइट विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग, तो वो किस डायरेक्शन में था, देखिए
ये सन हो गया, ये अपने हो गए गंगाधर, शक्तिमान नहीं, गंगाधर है ये। ठीक है, एक खंबा है, पोल, पोल है ये, पोल की तरफ मुंह करके खड़े हैं भाई साहब, ये पोल की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो खंबे की छाया ठीक उनके दाहिनी तरफ पड़ रही है। अब जब इस तरफ में है तो इनका फेस अगर इधर है तो इनका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, लेफ्ट इनका इस तरफ होगा। तो उनका मुख बताना है भैया किस दिशा में था। जब इनका मुंह साउथ की तरफ होगा तभी तो राइट इधर होगा। तो मुख इनका किस तरफ है, मुख इनका है साउथ की तरफ। किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है। मुख इनका किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है, साउथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसका फेस जब साउथ की तरफ होगा तो ही राइट में उसकी परछाई पड़ेगी, तो ही उसकी राइट में परछाई पड़ेगी। क्लियर है सभी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A person walks toward house 8 a.m. and the overshadow is right. Which direction he is walking? 8 बजे अपने घर की ओर चलता है तो उसकी परछाई उसके दाईं ओर परछाई अपने दाईं ओर देखता है। परछाई अगर अपने राइट साइड देखेगा, परछाई अपने राइट साइड देखेगा तो वो किस डायरेक्शन में फेस करके चल रहा है। सेम वही बात है यार, परछाई अगर राइट साइड में देखेगा तो सिंपल सी बात है वो साउथ में ही चल रहा होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी वही आ रही है, टाइम का कोई सेंस नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। किरण वॉक बीस मीटर उत्तर की ओर चलता है। बीस मीटर उत्तर की ओर चला, दाएं मुड़ करके 30 मीटर चला, 30 मीटर चला दाएं मुड़ करके, फिर वो दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। बीस और फिर से वो 15, 35 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ना है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। 15 मीटर चला, तो चला 15 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा इधर, 15 मीटर चला, फिर वो 15 मीटर चलता है। और 15 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। किरण 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो 20 ये चला और 15 ये चला, 35 मीटर चल गया। ठीक है, और फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, इसका आधा चला 15 मीटर। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ता है, तो इसमें बाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इधर चला 15 मीटर, इधर नहीं चला, इधर चला 15 मीटर चला। अब वो शुरुआती बिंदु से
किरण अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु इसकी ये है, शुरुआती बिंदु ये है, वहां से वो कितनी दूर है? तो 30 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है, क्योंकि यहां से ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितनी मीटर दूर है? ये 30 मीटर दूर है। यहां से यहां तक 30 मीटर दूर है, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन है और इसी में ही हमसे एक दूसरा क्वेश्चन है कि वह किरण किस दिशा की ओर देख रहा है? किस दिशा की ओर देख रहा है? तो आपको पता है कि किरण, जब हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था तो वो किस दिशा की ओर देख रहा था? वो देख रहा था वेस्ट की तरफ। किसकी तरफ देख रहा था? वेस्ट की तरफ देख रहा था। तो वेस्ट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 22 था सेम वही चीज थी, उसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। चलिए जी आगे चलते हैं। 24th वाला क्वेश्चन करते हैं। मनोज ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और वो 18 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ए से स्टार्ट किया एक बिंदु से और वो 18 मीटर उत्तर की ओर चल दिया, 18 मीटर, ठीक है। फिर उसे लगातार 2 बार बाएं मुड़े और प्रत्येक मोड़ के बाद 5 मीटर चले। मतलब हर एक बार बाएं मुड़ा तो 5 मीटर चला भाई वो, ठीक है। उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ रहा है तो 5 मीटर चल रहा है, ठीक है। बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ए बी से कितनी दूरी पर है? ए बी से कितनी दूरी? अब 5 मीटर हटा दो भाई यहां से, ये तो 5 हो गया। पंद्रह में से 18 में से 5 चले गए तो ये हो गया 13। तो ये हमें निकालना है कितनी दूरी पर है। 13 का स्क्वायर प्लस, अब ये हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस लगेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 25 प्लस 169, 220, 4 1 7। ऐसा होगा क्या? नहीं यार ऐसा नहीं होगा। क्या पूछा है? ए बी से कितनी दूरी पर है? ज्यादा मैंने टफ बना दिया इस क्वेश्चन को। इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा। हमें देखना है भाई बी इसके सामने में ही है, यहां से मान लीजिए यहाँ पे बी आ गया, ये कितनी दूरी पर है? 5 मीटर चला है भैया। तेरह मीटर की दूरी पर, 13 मीटर की दूरी पर यहाँ पे ना बी इसके ठीक 5 मीटर कवर कर दिया। तो यहाँ से ए जैसे मान लीजिए यहीं पे है, इसके ठीक सामने में अगर देखें तो ए कितनी दूरी पर है? 13 मीटर की दूरी पर है। तो 13 इसका करेक्ट आंसर होगा, पाइथागोरस नहीं लगाना इसमें। 13 इसका 13 आंसर होगा। ए को कहीं भी यहाँ से इसके ठीक सामने कर लो, 13 मीटर है, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है 18 मीटर थी, तो 5 मीटर तय कर चुका है, तो वो कितना बचा? इसका 13 मीटर बचा। चलिए ये क्वेश्चन है लास्ट जो कि इसको सॉल्व करेंगे हम। एक व्यक्ति घर से मार्केट की तरफ निकला और साउथ में एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर बाजार की ओर बढ़ता है, दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चला और वह दाएं मुड़ता है। अब इसमें जब हम दाएं मुड़ने की बात करते हैं, नीचे की तरफ में जब हम दाएं मुड़ने की बात करते हैं तो नीचे में राइट हमारा इस तरफ होता है और 30 मीटर चलता है फिर, ठीक है।
फिर वो 20 मीटर चलता है बाएं मुड़ने के बाद। अब इधर से बाएं मुड़ेगा तो नीचे होगा, 20 मीटर चला, अंत में वो बाएं मुड़ता है, अंत में वो कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो इधर चलेगा बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो फिर यहाँ पे आ गया 30 मीटर चला। तो उसका घर बाजार से कितने किलोमीटर दे रहा हो, किस दिशा में? बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से घूम, ये 40 मीटर ये चला और 20 मीटर ये 60 मीटर की दूरी पर है और साउथ में है, नहीं 40 और 20, 60 मीटर साउथ, 60 मीटर साउथ, 60 मीटर साउथ में, 60 मीटर नॉर्थ। उसका घर पूछा है ना, बाजार, उसका घर बाजार से पूछा है, तो बाजार से पूछा है तो बाजार तो यहाँ पे भाई, इसका ये घर है ये, बाजार से पूछा है तो बाजार, उसका घर नॉर्थ की तरफ में, उसका घर नॉर्थ की तरफ में होगा, बाजार से पूछा है इसीलिए नॉर्थ होगा। अगर पूछता कि उसके घर से बाजार साउथ में है लेकिन उसका घर पूछा है बाजार से, तो वो नॉर्थ की तरफ में है। आई होप कि ये जो डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए हैं। प्रैक्टिस की जो क्वेश्चंस दिए गए उनको आपको सॉल्व करना है, और इस तरीके से मैं आपको बता दूं ये सारे टॉपिक्स तो हमने कवर किए हैं। इसके साथ साथ आप ये इस पर टिक कर सकते हो, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, और आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होगी। और अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है तो मेरे से अगर कोई डाउट अगर आपको पूछना है, सिंपल सी बात है यार, हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, टीएमडी एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जैसे आप सर्च करोगे टीएमडी एकेडमी, हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप अपने डाउट्स चैट के माध्यम से क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे पेट कोर्सेस में भी इनरोल कर सकते हो, वहां पे टेस्ट के क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर के, उसको भी आप उसको भी आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी अगर आप हमारे कोर्सेस में, किसी भी कोर्सेस में इनरोल करते हैं तो आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी, राइट। तो आप अवेल कर सकते हो। और मेंटरशिप क्या होता है, मेंटरशिप में आपको कंप्लीटली गाइडेंस देते हैं हम, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, 1-to-1 मेंटरिंग होती है। एप्लीकेशन में ही चैट के माध्यम से आपको सारी फैसिलिटी वहां पे दी जाती है, जिसमें हम सिलेबस का एनालिसिस से लेकर के आपका टेस्ट, साथ ही साथ आपका टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग, सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।